स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज मैं डिस्कस करूंगी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये आपकी क्लास 5 है और इससे पहले की क्लासेस आपकी KVS, DSSS, CTET नेम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी सारे वीडियोस हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियोस बनी हुई हैं उसको देखें, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CTET, DSSS, KVS एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इन फ्यूचर टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों से ही डील करना है, तो ये आपको जानने जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, कि जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति, उसका जो विकास होता है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। जब वो 9 मंथ का होता है, माँ के गर्भ में भी होता है, तो उसका विकास उस दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन से शुरू हो जाता है और उसकी मृत्यु तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये आपका प्रिंसिपल बना है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम ये कह सकते हैं विकास की जो गति होती है, स्पीड होती है, कभी बहुत फास्ट हो सकती है, कभी वो स्लो हो सकती है, बट वो रुक नहीं सकती है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार कि जो आपका विकास है कभी तीव्र गति से होगा, कभी बहुत कम गति से होगा, लेकिन कभी रुकेगा नहीं। इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये कम ज्यादा हो सकता है, किसी स्टेज पे बहुत ज्यादा हो रहा हो, किसी स्टेज पे कम हो रहा हो। जो विकास होता है तो जरूरी नहीं है शारीरिक विकास हो, वो शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो एक टाइम पे कोई रुक जाएगा, एक टाइम पे बहुत तेज होगा। आपने स्पाइरल देखा है? स्पाइरल लाइक एक वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, वर्तुलाकार। तो जो आपका विकास होता है उसी फॉर्म में चलता है कि मान लीजिए एक बच्चे के जो 4 या 5 विकास के जो क्षेत्र है वो एक साथ स्टार्ट हुए। उसका शारीरिक विकास स्टार्ट हुआ, उसका मानसिक विकास हुआ, उसका सामवेगिक विकास हुआ। तो क्या ये सारे एक साथ स्टार्ट होंगे, बट इनकी स्पीड जो होगी, गति जो होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। जैसे बचपन में शारीरिक विकास बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उसमें वहां पर मानसिक विकास थोड़ा कम होता है, सामवेगिक विकास होता है। फिर एकदम आपका जो होता है सामवेगिक विकास ज्यादा होने लगता है। तो क्या किसी की स्पीड कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, वर्तुलाकार होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा और कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड है आपका द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, या सीक्वेंस की बात की जा रही है, विकास क्रम का सिद्धांत। तो जो विकास होता है वो एक क्रम में चलता है। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा हो, आपके आस पड़ोस में हो, तो आप उसको ऑब्जर्व करें। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसका सीक्वेंस एकदम सेम होता है कि हर एक बच्चा सबसे पहले क्या है, उसकी स्पाइन कॉर्ड स्ट्रांग होगी, फिर वो थोड़ा अपने हेड को बैलेंस करना सीखेगा, फिर क्या स्क्रॉल करना सीखेगा, फिर थोड़ा वो हल्का चलना सीखता है, फिर अच्छे से चलने लगता है। ये क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इसके साथ हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो क्या, सबसे पहले वो क्या सीखेगा, माँ, आ, पा, इस टाइप के कुछ शब्द, फिर कुछ अक्षर, फिर वो शब्दों को मिलाकर बोलना सीखेगा। तो क्या एक सीक्वेंस में चलता है, वो सभी का सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विकास अनुक्रम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है। अगला है आपका प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो 2 बच्चे हैं, 2 मीन्स 2 से
दो या दो से ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो उनके फिजिकल डेवलपमेंट के बेस पर हो सकती हैं कि वो देखने में अलग हो सकते हैं, सोच में अलग हो सकते हैं, बोलने में अलग हो सकते हैं, इमोशनली अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और ये होती किस वजह से है, ये इसके 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। मोस्टली जो सबसे आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। आपका जो वंशानुक्रम होता है, अनुवांशिकता होती है एक वो, और सेकंड होता है आपका पर्यावरण, आपका इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो ये आपका एक प्रिंसिपल होता है। अगला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास दिशा का सिद्धांत। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेक्चर नंबर 4, आप उसको अच्छे से देखिएगा। वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है फिजिकल ग्रोथ के लिए, विकास दिशा का सिद्धांत। जो बच्चे का विकास होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। फर्स्ट है आपका सेफेलोपोडल और उसके बाद सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो इसमें एक विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जो हाइट बढ़ती है बच्चे की, पहले उसका छोटे पे जो सर होता है वो बॉडी के कंपैरिजन में काफी बड़ा लगता है, फिर धीरे 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 हाइट बढ़ती जाती है और आपका जो हेड होता है वो छोटा लगता है, जो फेस होगा, और बाकी बॉडी आपकी ग्रो करती है। सेकंड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो जो सेंटर से जो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, तो वो चीजें जल्दी डेवलप होंगी कि आपका सेंटर है, सेंटर लाइक स्पाइन कॉर्ड बच्चे का सेंटर में है, तो स्पाइन कॉर्ड पहले होगी, उसके बाद आपके शोल्डर, फिर हैंड। तो क्या सेंटर, एक आपका इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि केंद्र से परिधि की ओर कौन सा विकास होता है, तो कौन सा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो विकास दिशा का क्रम सभी में समान होता है कि फर्स्ट आपका होगा सेफेलोपोडल और सेकंड होगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आप लेक्चर नंबर 4 इसके लिए जरूर देखिएगा। उसके बाद है आपका द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब यूनिफॉर्म पैटर्न से आपको क्या समझ में आता है, अगर मैं एक पैटर्न की बात करूं तो सेम एक पैटर्न, एक सीक्वेंस, उसमें समानता दिखेगी। तो सेम बच्चों में भी होता है कि लाइक अगर मैं इंडिया के किसी बच्चे की बात करूं कि उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, सर होगा, आंखें होंगी। सेम अगर यूएसए की बात करूं तो क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है, तो बच्चों में जो समानता होती है वो सभी में समान होती है, किसी में भी ये अलग नहीं होती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बच्चे चाहे वो इंडिया के हों या किसी भी विदेश के हों, हर एक बच्चा तो वो कैसा होगा, उसका शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक आदि विकास समान रूप से समान होंगे, सभी एक जैसे होंगे, यूनिफॉर्म पैटर्न में होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप, एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो बच्चे होते हैं सबसे पहले पूरे शरीर का उपयोग करके कोई भी काम करते हैं, फिर उसे एकीकृत करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। लाइक अगर बच्चे की किसी डिमांड की बात करूं, सबसे पहले पूरी बॉडी को चिल्लाते हुए, मतलब चीखते हुए, रोते हुए देखा होगा, बच्चे अपनी डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए। फिर धीरे 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 क्या, वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने इमोशन से बताते हैं मुझे ये जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या, इंटीग्रेट करते जाते हैं। साथ के साथ जैसे कुछ भी उसे चाहिए, पहले पूरे शरीर का उपयोग करते हैं, फिर पूरे शरीर के कुछ अंगों से उसका प्रयोग करके अपना काम करना सीखते हैं। छोटे बच्चे लाइक कोई भी चीज पकड़ने जा रहे हैं, पूरा हैंड एक साथ उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या आता है, फिर वो एक पर्टिकुलर वही चीज पिक करने लगते हैं कि अगर मैं कुछ मटर के दाने रख दूं बच्चे के सामने तो वो क्या करेगा, पहले तो उसमें छोटा बच्चा होगा, हाथ पूरा एकदम एक साथ करेगा, फिर धीरे धीरे क्या, वो फिंगर्स, जैसे आपका जो सेकंड लेक्चर है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स पर, सेम इसी पर है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पर, कि बच्चे की पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके बाद ही उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं।
तो इनमें पारस्परिक संबंध होता है। अगला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कि जो विकास होता है बेसिकली वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे, इम्पॉर्टेंट रोल होगा, किसका होगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी मीन्स आपके माँ बाप जो आपके जीन्स में है, आप जैसे आए हैं, आपका जो कुछ भी बेस होगा वो आपके माँ बाप से मिला हुआ है। उसके बाद आप में जो चेंज ला सकता है वो एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। तो जो विकास होता है इन दोनों की अंतःक्रिया से ही संभव हो पाता है। आई होप ये ऑल जो प्रिंसिपल्स हैं आप समझ पाए होंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ठीक है। हमें ये देखना है कि कौन सा है। फर्स्ट है आपका, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको फर्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत था उसमें बताया था कि विकास की जो दर होती है वो कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, तो ये कभी भी समान नहीं होती। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बट हमें राइट जब करना है जब हम ऑल ऑप्शंस को रीड करेंगे। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं आपका डेवलपमेंट कभी लीनियर फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था तो हमें ये पता है ये बिल्कुल गलत है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, तो जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी एक साथ ही होंगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसमें क्या है, जो हमारा विकास होता है माँ के गर्भ से लेकर आपकी मृत्यु तक चलता है। तो ये कौन सा सिद्धांत था, निरंतरता का सिद्धांत था। तो ये आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको दिख रहा होगा राइट ऑप्शन आपका डी है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो वन बाय वन हम रीड करेंगे। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो ये क्या है कि लंबवत ना होकर एकदम लीनियर स्ट्रेट में नहीं होता है, ये वर्तुलाकार होता है। जो मैंने बताया था कि सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं, बट क्या स्पाइरल फॉर्म में होंगे, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, लेकिन होते सभी हैं। विकास क्रमबद्धता का सिद्धांत क्रमबद्ध होता है, हाँ एकदम सीक्वेंस में होगा, एक पैटर्न होगा उसको फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। विकास निरंतर होता है, हाँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके राइट है। लास्ट है आपका, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है, और यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, एक हमें प्रिंसिपल पिक करना था जो गलत हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे अगेन हमें नहीं पे एक सर्कल बना लेना है, और हमें 3 है वो फाइंड करने हैं, और उसके बाद एक नहीं है वो निकालकर आंसर लगाना है। विकास अंतःक्रिया का फल है, तो ये क्या है, इंटरेक्शन से होता है। तो हमने अभी देखा था पर्यावरण और जो आपका वंशानुक्रम था उसके अंतःक्रिया से ये संभव होता है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, तो क्या है, एक सीक्वेंस है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इंडिविजुअल होती है कि प्रत्येक बच्चे का अपना विकास हो रहा होता है, इसीलिए तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो ये तीनों ठीक है आपके। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपका जो 4th लेक्चर है उसमें मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये लास्ट जो है वो आपका गलत है, कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, कि बच्चा पहले पूरे शरीर का उपयोग करता है और उसके बाद उसे
क्या है, एकीकृत करते हुए उसी अपने शरीर के अंग का प्रयोग करता है। तो क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का अर्थ है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि क्या है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, प्रोग्रेसिव सीरीज है। नहीं, ये नहीं होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो रहा है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन जो है वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है, तो ये क्या है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बट हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है और हमें एक एग्जैक्ट आंसर निकालना है जो सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड हो, क्योंकि ये सारे रोल करते हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए। बट हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो जो आपका लेक्चर नंबर 2 मैंने बनाया था, उसमें मैंने इसमें बताया हुआ है, जो आपका विकास होता है वो 2 वजह से होता है। एक आपका मैचुरेशन होता है, सेकंड होता है लर्निंग। और लर्निंग को कहीं कहीं क्या लिख देते हैं, एक्सपीरियंस लिख देते हैं, अनुभव लिख देते हैं। तो जो विकास के 2 होते हैं फैक्टर, वो कौन कौन से हैं, कॉजेस क्या होंगे, मैचुरेशन और लर्निंग या एक्सपीरियंस के ही फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।